चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। हम इस चैप्टर पे कुछ वीडियोस या कुछ लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं, तो अब उन्हीं को आगे पढ़ते हैं। हम आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो सभी अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे साथ के साथ और हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जो कोई आज इस वीडियो को, इस लेक्चर को या हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो हमारे अदर्स लेक्चर देख सकता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। कंफर्म है? तो आज का लेक्चर उसके लिए बेनिफिशियल ज्यादा हो जाएगा अगर वो उन पे विजिट करेगा तो। कंफर्म है? तो हम आगे पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। वैसे भी अगर ना भी देखेगा तो भी ये लेक्चर उसको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल नया है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। कंफर्म है? तो नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कंफर्म है? तो हमारा जो रजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, वो दो टाइप से मेनली होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड वन भी होता है जो सीरीज और पैरेलल को मिला के बनता है, जिसको मिक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन हम इन दो को ही पढ़ेंगे, उसको साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करेंगे वहीं पे हम उसको सोल्व कर लेंगे। कंफर्म है? तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट्स बेटा साथ के साथ प्रिपेयर करेंगे अपने। कंफर्म है? तो हेडिंग लिखेंगे नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। गुड। सीरीज कॉम्बिनेशन। आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक वायर है, एक रजिस्टर है, एक और रजिस्टर्स है। कितने भी रजिस्टर हो सकते हैं? R1, R2। अब मैं इस एक कॉम्बिनेशन को इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना चाहता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन में जो क्या हो? R इक्विवेलेंट हो। क्या हो? R इक्विवेलेंट हो। कंफर्म है? तो अब इसको कन्वर्ट करना है। अब इसमें लेट कर लेता हूं, करंट है I फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? करंट इज सेम फॉर ईच रजिस्टर। कंफर्म है? जो करंट होगा ईच रजिस्टर के लिए क्या होगा? सेम होगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर, इसको थोड़ा रब करके नीचे बना दूंगा बेटा, फॉर ईच रजिस्टर। कंफर्म है? तो मैं इसका पोटेंशियल क्या होगा? V1 और इसका पोटेंशियल क्या होगा? V2। और ये जो सर्किट है इक्विवेलेंट बनाना है मेरे को, एक ऐसे सर्किट के जिसका R इक्विवेलेंट इन दोनों के इक्विवेलेंट हो मतलब। और इसका जो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा? V होगा। क्या होगा? V होगा। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? V होगा। यस और नो? अब करंट तो सेम है सब में, तो इसमें भी करंट सेम, इसमें भी करंट सेम, तो इसके इक्विवेलेंट में भी करंट वही रहेगा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू IR। I ने I को मार दिया तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R इज व्हाट? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? R1 प्लस R2। ऐसे ही हमारे पास n रजिस्टर्स हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R एंड सो ऑन। कंफर्म है? तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे और इस तरह से हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। कंफर्म है?
तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स मेकिंग साथ के साथ करते रहेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, रब कर दूं, कंफर्म है, गुड। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है, इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर के लिए करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच रजिस्टर, कंफर्म है। और पोटेंशियल डिफरेंस सभी रजिस्टर्स के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। एक रजिस्टर है, सेकंड रजिस्टर है, और ये है, करंट फ्लो होता है आई। अब पोटेंशियल सेम है तो सबका पोटेंशियल V रहेगा, इसमें करंट फ्लो करता है I1, इसमें करंट फ्लो करता है I2, तो यहां से करंट कितना निकलेगा, I ही निकलेगा। अब हमें इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट के बनाना है, जिसका ऐसे R इक्विवेलेंट हो और पोटेंशियल क्या रहे, सेम ही रहे जो इस सर्किट का है, कंफर्म है। अब हमारे पास क्या है, I जो है, करंट I ही होगा, I जो है इक्वल होगा I1 प्लस I2 के, तो जो I है इक्वल होगा I1 प्लस I2 के, कंफर्म है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR बच्चों, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, इज इक्वल टू V इसमें भी कांस्टेंट, क्योंकि V कांस्टेंट है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो V बाय R1 प्लस V बाय R2, V ने V को मार दिया, तो R इक्विवेलेंट, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट आ गया हमारा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 बेटा, कंफर्म है। तो ये हमारा कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कंफर्म है। तो नोट्स मेकिंग करेंगे साथ के साथ, हो जाएगा। अब इसको हम रब करके चीज करते हैं कि अगर for two रजिस्टर, इसको रिजल्ट को याद रखेंगे बेटा। अब 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 को सोल्व करना है। 2 के लिए हमारा मेनली 2 हो तो हमें इजिली सॉल्यूशन हो जाए, इसलिए हम इस रिजल्ट को याद रखेंगे। एलसीएम इज R1 R2 प्लस R1, तो ये क्या आया 1 बाय R इक्विवेलेंट। हमें क्या चाहिए, ओनली R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2, दिस इज R इक्विवेलेंट, कंफर्म है, दिस इज R इक्विवेलेंट, हो जाएगा, यस और नो, कंफर्म है, गॉट इट, गुड। तो मैं इसको रब करके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, हो जाएगा। तो अभी कुछ करते हैं क्वेश्चंस, तो वीडियो को पॉज करके नोट्स मेकिंग साथ के साथ बच्चों करते रहेंगे, कंफर्म है, रब करता हूं, वेरी गुड। गुड, नाउ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है, एक ऐसा सर्किट गिवन है, ये कंफर्म है, करंट आ रहा है 10 एम्पियर, कितना 10 एम्पियर, और इसका जो है ये 2 ओम रजिस्टर, ये 3 ओम रजिस्टर, ये 5 ओम रजिस्टर्स। तो हमें निकालना है फाइंड R इक्विवेलेंट, क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट एंड करंट
करंट थ्रो ईच रजिस्टर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट एंड करंट थ्रो ईच रजिस्टर। तो नाउ सभी कैसे हैं, पैरेलल में है, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 एलसीएम 30। तो यहां पे 15, यहां पे 10, यहां पे 6, कंफर्म है। तो नाउ 25 एंड 6 31। तो नाउ आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 30/31 ओम आ गया, हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 30/31 ओम। अब हमारे पास आर इक्विवेलेंट इतना आ गया, हमें निकालना है करंट। अब फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू निकाल लेते हैं। I की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना है 30, I की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना है 30/31। तो कितना आ गया I 300/31 सॉरी पोटेंशियल वोल्ट आ गया। अब V कितना आ गया, V इज इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू रख दी आर इक्विवेलेंट की। तो हमें पता है इन पैरेलल पोटेंशियल ऑफ ईच रजिस्टर इज सेम। तो इसका पोटेंशियल सबका पोटेंशियल क्या है, सेम। तो इसका करंट कितना, V इज इक्वल टू आई आर I1R। अब R कितना 2, I1 की वैल्यू निकालनी है, V कितना सेम है 300/31, 2 से 150। तो कितना आंसर आ गया 1, नीचे करता हूं क्या, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू कितना 300/31 इज इक्वल टू I इंटू 2, I इंटू 2 ने इसको मार दिया 150। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 150/31। तो सिमिलर इसकी निकल जाएगी 100/31, इसकी निकल जाएगी 60/31। जो भी वैल्यू आएगी आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा। तो ये था आपका बेसिक मेथड, आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कंफर्म है। अब हम करते हैं इसका थोड़ा सा अल्टरनेट मेथड। तब तक वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे, मैं इसको रब कर देता हूं, कंफर्म है। आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ, हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे, कंफर्म है, गोट इट। तो मैं इसको रब करता हूं, चलिए यहीं पे रब कर लेते हैं। हमें निकालना है अल्टरनेट मेथड, लिख लो साथ में। इस मेथड को याद रखेंगे भाई, अल्टरनेट मेथड क्या है। अब यहां से करंट लेट कर लो I1, I2 और I3। कैसे लिख लो, इसको लिख लो रेशो में। क्या रेशो होगा, I1 रेशो I2 रेशो I3। अब I इज इक्वल टू V/R, और V सबका क्या है कॉमन पैरेलल में, तो V से V कैंसिल हो जाएंगे सबके। तो मैं इसको लिख सकता हूं I/R1, I/R2, सॉरी 1/R1, 1/R2, 1/R3। R1 की वैल्यू कितना 2, 1/3, 1/5। अब इसको एक सीक्वेंस में लगा लो, एलसीएम कितना आ गया, कितना 30 तो यहां पे कितना आ जाएगा 15, यहां पे कितना 10, यहां पे कितना 6, कंफर्म है। तो नाउ 31 कितना आया टोटल 31। अब हमें करंट निकालना है I1, मींस इसके अंदर करंट। तो कैसे निकाले, तो I1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, I1 इज इक्वल टू 15, ये कितना 15 अपॉन टोटल 31 मल्टीप्लाई में 10 इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट, दिस इज द करंट इन फर्स्ट। तो वीडियो को पॉज करके I2 और I3 निकालेंगे, नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, कंफर्म है। तो वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, नोट करेंगे इसको। तो बेटा इसको आपने निकाल लिया होगा, I1, I2, I3 सब निकाल लिया होगा, मैच कर लेंगे सभी।
I2। अब हमारे पास I1 रेशो I2 रेशो I3 कितना आया था बेटा, बताओ। 15, 10 और 6 आ गया था ना। अब देखो I1 निकालने के लिए 15 अपॉन टोटल मल्टीप्लाई में टोटल करंट, ऐसे ही था। ऐसे ही I2 निकालना है तो क्या 10 अपॉन टोटल इंटू में टोटल करंट, सिंपल है। तो कितना 100 अपॉन 31 एम्पियर। तो I3 कैसे निकला 6 अपॉन 31 इंटू 10, तो कितना 60 अपॉन 31 एम्पियर। कंफर्म है। तो इस तरह से हम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट तो निकालना आता है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है। आपके लिए ये मेथड अलग है। हमें अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो हमें उसके अंदर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना भी आना चाहिए, कि हम करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा मेथड है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, कि किस ब्रांच में कितना करंट गया वो हमें ऐसे पता चलेगा। कंफर्म है, हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके साथ के साथ सोल्व करेंगे और फिर मैच करेंगे कि तुम्हारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, ऐसे एक सिंपल वन करते हैं, थोड़ा सा सेम ऐसे ही है, सभी कर लेंगे। वेरी गुड। 3, 5, 7, 11 एम्पियर। हमें बताना है I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, बताना है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालेंगे, तब तक मैं सोल्व करता हूं। I1 रेशो I2 रेशो I3 इज इक्वल टू 1/3, 1/5, 1/7। कंफर्म है। तो नाउ यहां पे कितना आ गया 35, 21, 15। कंफर्म है। कैसे? अब ये लगाओ, 7 5 जा 35, 5 3 जा 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब हमें निकालना है I1। I1 के लिए क्या करें, 35 अपॉन 35 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 15 इंटू करंट कितना है 11 एम्पियर इंटू 11। नाउ 35 प्लस 15 50, 50 प्लस 21 71। तो कितना आ गया, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे कर देता हूं 35 अपॉन 71 इंटू 11 एम्पियर इंटू 11 एम्पियर। सिमिलर I2 की वैल्यू निकाल लेंगे 21 अपॉन 71 इंटू 11 एम्पियर। ऐसे ही I3 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना 15 अपॉन 71 इंटू 11 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स मेकिंग साथ के साथ करेंगे। कंफर्म है, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब तक मैं इसको रब करता हूं, आप नोट्स बनाएंगे। वीडियो को पॉज करके सबने नोट्स मेकिंग कर ली होगी। मैं रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा करते हैं। क्या है, अब की बार गिवन है ऐसे 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 और फिर ये कनेक्ट है हमारा एक बैटरी से, जो बैटरी कितने वोल्ट की है 20 वोल्ट की। कितने वोल्ट की है 20 वोल्ट की बेटा। अब ये है हमारा 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। कंफर्म है। तो हमें निकालना है करंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है। क्या है,
अभी देखो यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ का 20 मान ले, यहाँ का 0 मान ले, तो यहाँ का कितना 20, तो यहाँ का कितना 0। अब पहले इसको सोल्व करते हैं। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज 4 + 2 6। ये कैसे है? पैरेलल। तो 6 और 3 को पैरेलल में कैसे करें? 6 × 3 + 9, तो कितना आ गया 2। कितना आ गया 2। तो यहां का कितना आ गया? इसका कितना आ गया? ये कितना हो गया 2 ओम। कितना हो गया 2 ओम। 2 और 2 4 ओम। 2 और 2 4 ओम। तो ये कितना हो गया 4 ओम। अब ये वाला 4 ओम, ये वाला 4 ओम हो जाएगा। अब यहां से देखो ये कितना 20, ये 4, ये 4। अब ये 4 कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया, क्योंकि पैरेलल में है। कैसे? 4 × 4 / 4 + 4 8। 2 ने 4 को मार दिया 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम। अब ये कितना 2 ओम। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना 20/2 10। तो करंट कितना गया बेटा 10 एम्पियर। हमने निकाल लिया करंट 10 एम्पियर। अब इसमें करंट कितना गया, इसमें करंट कितना गया, सबसे पहले इसमें निकालते हैं। अब ये इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना है इस हिस्से का 4 ओम। तो 4 ओम करंट कितना 10 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना जाएगा? आधा जाएगा 5 एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। और इसमें करंट कितना जाएगा? हाफ जाएगा 5 एम्पियर। अब इसमें करंट 5 एम्पियर हमें निकालना है इन दोनों में, I1 एंड I2 निकालना है। हमें निकालना है इसमें और इसमें करंट कितना होगा। अब इसमें और इसमें करंट निकालने के लिए क्या करना है बच्चों? अब देखो करंट कैसे गया यहां तक 5। अब ये 5 ऐसे गया और ऐसे गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस कितना 6, इसका कितना 3। तो कैसे करें बेटा? I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1/6 रेशो 1/3। कंफर्म ऐसे ही तो करेंगे। तो इसका कितना आ गया 2, सॉरी 3 को इधर, I1 इधर है ना, तो 3 को इधर लिख लो, गड़बड़ मत करना बेटा ऐसे। तो 2/1। तो हमें निकालना है I1, तो 2/3 इंटू 5, 2 टोटल इंटू करंट कितना है इसमें 5, तो कितना आ गया 10/3 एम्पियर। तो इसमें कितना करंट गया बेटा 10/3 एम्पियर। ऐसे ही I2 की वैल्यू निकाल लो। I2 में कितना जाएगा 1 + 3 इंटू 5, 1/3 सॉरी, तो कितना आ गया 5/3 एम्पियर। कितना आ गया 5/3 एम्पियर। तो बच्चों इस तरह से हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे, तब तक मैं इसको रब करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी नोट्स मेकिंग साथ के साथ करेंगे बच्चों, साथ के साथ। सबने कर लिया होगा? दोबारा रिपीट करता हूं एक बार इस क्वेश्चन को। तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है बेटा। कितना है 4 ओम। यहां पे लिख देता हूं, आई गेस सबको दिख रहा होगा 4 ओम। कंफर्म है? तो पहले इसको सोल्व करेंगे सीरीज, फिर ये पैरेलल, फिर ये सीरीज, फिर टोटल करंट निकल गया। फिर टोटल करंट निकलने के बाद कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें अल्टरनेट मेथड पता है करंट डिस्ट्रीब्यूट करने का। उसी मेथड से करंट का रेशो इक्वल होगा उनके रेजिस्टेंस के रेशो के, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा। ये कब होगा? जब पैरेलल। देखो ये दोनों पैरेलल है, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तभी ऐसे किया। हमने इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग है। कंफर्म है? तो ये ऐसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो मैं वीडियो इसको रब करता हूं। तो बेटा करंट डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया ना। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा। ऐसे ऐसे, और फिर ये कनेक्ट है 20 वोल्ट की बैटरी से।
ये है 1 ओम, ये है 8 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम और ये है 6 ओम। कंफर्म है? क्या क्या है? 8 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम। कंफर्म है? तो अब हमें इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करें? पहले हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि आर इक्विवेलेंट के हेल्प से हम करंट निकाल सकेंगे, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो 6 एंड 3 में कितना होगा? 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 18 बाई 9 2, 2 प्लस 4 6, 6 एंड 8 प्लस 4 12, 6 एंड 12 आर इन पैरेलल, तो 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12। कैसे? यहां पे लिख दूं 6, कंफर्म है, इंटू 12 अपॉन 18, 3 4। तो इस कॉम्बिनेशन का कितना आ गया? 4, 4 एंड 1 आर इन सीरीज, 4 एंड 1 सीरीज, तो 4 प्लस 1 5। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 ओम। कितनी आ गई? 5 ओम। ये कितना? 20, तो यहां पे कितना आया? 4 एम्पियर। क्यों? 20 बाई 5 4 एम्पियर। कितना करंट आ गया? 4 एम्पियर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक 4 एम्पियर जाएगा, तो इस पूरे सर्किट में से घूम के यहां भी कितना आएगा? 4 एम्पियर आएगा। आएगा ना बेटा? आएगा नहीं आएगा? तो यहां का पोटेंशियल 20 मान ले, तो यहां का 0, तो यहां का 20, तो यहां का भी 20, तो यहां का 0, यहां का 0, तो यहां का कितना होगा? V इज इक्वल टू आई आर, आई 4 R1, तो 4 वोल्ट। कितना हो गया? 4 वोल्ट हो गया। तो यहां का 20 वोल्ट, अब इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, 20 वोल्ट, यहां का 4 वोल्ट। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसमें और इसमें करंट देखो, 8 एंड 4 12, कंफर्म है? 4 प्लस 2 6, तो ये कितना? 6 एंड 12, कंफर्म है? नाउ इसमें कितना? 20 माइनस 4 कितना हो गया? 20 माइनस 4, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। 20 माइनस 4 16 अपॉन 12, कितना करंट हो गया? 16 अपॉन 12, तो 16 अपॉन 12 4 3, तो कितना आ गया? 4/3 एम्पियर। समझ में आया कैसे आया? हमें निकालना है, इसमें करना है, एक बार इसमें निकालते हैं। अब 20 माइनस 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 16 वोल्ट। अब ये कितना? 12 ओम, तो V इज इक्वल टू आई आर। V कितना? 16, R कितना? 12, तो 16 बाय 12 I की वैल्यू, तो 16 बाय 12 कितना? 4/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 एम्पियर। कितनी आ गई? 4/3 एम्पियर। अब ये कितना है? 6 है, तो इससे हाफ है, तो ये इससे हाफ 2 गुना होगा, तो ये कितना होगा? 8/3 एम्पियर होगा। कितना होगा? 8/3 एम्पियर। चाहे निकाल भी लोगे तो ये इतना ही आएगा। कंफर्म है? 8/3 एम्पियर हो जाएगा। अब 8/3 एम्पियर, 8/3 एम्पियर है, वो इसमें I1 कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसमें कितना गया? I2 गया। कंफर्म है? हमने क्या किया? 8/3 को लेट कर लिया, इसमें I1 गया है और इसमें कितना गया है? I2 गया है। अब हमारे पास क्या है? मेथड होता है I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1/6 रेशो 1/3। कंफर्म है? तो I1 क्या है? यहां ऊपर है ना, तो 6 यही लेना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 1/2 I1 I2। I1 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3 इंटू 8/3। टोटल करंट कितना है इसमें? 8/3 ना, तो 8/3, तो कितना आ गया? 8/9 एम्पियर। कितना आ गया? 8/9 एम्पियर। सिमिलर इसमें निकालते हैं I2 कितना होगा? 2/3 इंटू 8/3, तो कितना आ गया? 16/9 एम्पियर। कितना आ गया? 16/9 एम्पियर। कंफर्म है? हो जाएगा। तो इस तरह से हमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। कंफर्म है? हमने यहाँ पे 4 वोल्ट क्यों लिया?
क्योंकि हमें इसका करंट निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। ये 20 तो के बीच में ये 1 ओम आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट। तो 20 माइनस 4 16 वोल्ट। कंफर्म है, हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? आई गेस सबको समझ में आ गया होगा करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हमें कॉम्बिनेशन आता है तो हमें बेटा उसके अंदर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, और करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास ये मेथड है। उसका करंट का रेशो इक्वल होगा उसके 1/r रेशो 1/r2 रेशो 1/r3 के, और कुछ नहीं करना, उसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लो और फिर जो है टोटल उसके नीचे इंटू में टोटल करंट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, गॉट इट। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बनाएंगे, तब तक मैं इसको रब करता हूं और रब करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कंफर्म है, हो जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या है, 30 वोल्ट की बैटरी से हमारे पास ये रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, हमें निकालना करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें टोटल करंट निकालना है, और टोटल करंट निकालने के लिए हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें, देखते हैं कैसे निकालेंगे। 8 और 4 कैसे हैं, सीरीज, तो 8 4 12, 12 6 के साथ कैसे है, पैरेलल, तो 12 6 के साथ पैरेलल, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका कितना 4, 4 2 के साथ कैसे है, सीरीज, 4 + 2 6, 6 6 के साथ कैसे है, पैरेलल, तो 6 6 के साथ पैरेलल, 3 3 + 2 5। हो जाएगा, सबको निकाल लेंगे सभी इस चीज को। तो क्यों, ये पैरेलल सॉरी सीरीज, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल, फिर यहाँ का जो इसके साथ सीरीज, इसका इसके साथ पैरेलल, क्यों, ये दो जंक्शन है और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए। तो यहाँ का जो इसके साथ कैसे सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 ओम, कितना आ गया 5 ओम। अब 5 V कितना 30, तो करंट कितना 6 एम्पियर, कितना आ गया 6 एम्पियर। तो यहाँ का 0 पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ का 30 मान लेते हैं, तो यहाँ का कितना 30, तो लेकिन यहाँ का कितना I कितना आएगा 6 6 2 12, तो यहाँ का कितना 12, तो 30 माइनस 12 18, 18/6 3, तो इसमें कितना आएगा 3 एम्पियर। अब इसमें 3 एम्पियर, यहां से 3 एम्पियर आ जाएगा यहां, तो इस हिस्से से कितना आएगा 3 एम्पियर, तो इस हिस्से से 3 एम्पियर, कुछ यहां से आएगा कुछ यहां से आएगा। अब हमें निकालना यहां से कितना आएगा, उसको मान लो I1, और यहां से कितना आएगा उसको मान लो I2। अब हमारे पास क्या है, I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1/12। कंफर्म है, तो कितना आ गया 2:1 आ गया, 2:1, तो I1 की वैल्यू कितना आ गई, कितने आ गई बच्चों 2/3 इंटू टोटल करंट कितना 3, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। तो इसमें कितना आएगा 2 एम्पियर, तो बचा हुआ इसमें कितना आएगा 1 एम्पियर। कंफर्म है, निकालेंगे वैसे 1/3 इंटू 3 1 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू कितने आ गई 1 एम्पियर। तो यहां से 3, कंफर्म है, यहां से 3 यहां से 3, टोटल वापस बैटरी को 6। कंफर्म है, हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन निकालने हैं। कंफर्म है, तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। आर इक्विवेलेंट के बाद हमें क्या निकालना आना चाहिए, टोटल करंट। टोटल करंट के बाद हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। कंफर्म है, हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो बेटा आज हमने पढ़ा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2, पैरेलल का फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2। फिर हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा, तो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसको हम रब करेंगे, मैं रब करता हूं, तब तक आप इसके नोट्स बनाएंगे। कंफर्म है, मतलब इसको रब करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट्स बनाएंगे बेटा साथ के साथ। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नाउ 50 वोल्ट की बैटरी है का जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है। सभी को जैसे पता चल गया आप कैसे कर रहे हैं। 8 और 4 12 सीरीज, क्योंकि 8 और 4 के साथ कैसे सीरीज, तो सीरीज में 12 के साथ कैसे पैरेलल, तो कितना 12 इंटू 12/12 + 12 24, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 6 12, क्योंकि सीरीज आ जाएगा।
तो 12 6 के साथ फिर से पैरेलल, 6 और 12 पैरेलल में तो कितना आ जाएगा 4, 4 3 के साथ सीरीज 7, 7 फिर से 3 के साथ कैसे सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट 10 आ गया तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ का 50, तो यहाँ का 50, लेकिन यहाँ का 50, तो यहाँ का कितना 5 इंटू 3 15, 50 माइनस 15 माइनस 50 सॉरी 50 माइनस 15 35 वोल्ट। तो सिमिलर यहाँ का कितना 15 वोल्ट, तो 35 माइनस 15 कितना आ गया 35 माइनस 15 20, 20 बटे 6 10 बटे 3, तो इसमें करंट कितना आ गया 10 बटे 3, कितना आ गया 10 बटे 3, इसमें 10 बटे 3, तो 5 माइनस 10 बटे 3 कितना 5/3, तो यहाँ पे करंट कितना आ गया 5/3, कितना आ गया 5/3। अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो कितना इसका 12 और इसका भी कितना, इसमें भी कितना ओम रेजिस्टेंस 12 ओम और यहाँ पे भी कितना 12 ओम, तो करंट भी क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 5/3 का हाफ यहाँ पे 5/3 का हाफ यहाँ पे, तो 5/6 ओम एम्पियर और यहाँ पे भी कितना 5/6 एम्पियर हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कंफर्म है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ा और करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पढ़ा। अब जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उस या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन कि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन किस पे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। नोट साथ के साथ बनाते रहेंगे। थैंक यू बेटा।